नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमाचार के 42nd एपिसोड में। और आज हमारे पास काफी दिलचस्प खबरें हैं। लिटरली एनिमे इंडस्ट्री पिछले 2 हफ्तों में एक नए एरा में कहीं ना कहीं एंटर कर चुकी है। इंडस्ट्री के पिलर्स ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स किए हैं जो आने वाले डिकेड को शेप करने वाली है व्हेन इट कम्स टू एनिमे। इसलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ, जहां लेजेंडरी सीरीज नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन की वापसी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, खारा और क्लोवरवर्क्स ने अनाउंस किया है कि एक बिल्कुल नई टेलीविजन सीरीज प्रोडक्शन में है। इस बार फ्रेंचाइजी के क्रिएटर हिडेकी आनो लीड क्रिएटिव रोल में नहीं है, वहीं नियर ऑटोमाटा के क्रिएटर योको तारो स्क्रिप्ट और सीरीज कंपोजिशन संभाल रहे हैं। ये एक रेडिकल शिफ्ट है क्योंकि योको तारो अपनी एग्जिस्टेंशियल और डार्क स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर हैं, जो कि एवेंजेलियन के थीम्स के साथ एक नया फिलोसॉफिकल डेप्थ ला सकते हैं। टीजर में एक मॉडिफाइड ईवा 01 और बर्बाद हो चुकी दुनिया के सीनरी दिखाए गए हैं और म्यूजिक नियर के कंपोजर कीची ओकाबे हैंडल कर रहे हैं। तो फैंस तैयार हो जाओ कुछ नया और दिलचस्प देखने के लिए। वैसे दिलचस्प से याद आया, ये डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल ट्रिलॉजी जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूके में री रिलीज होने वाली है। मजाक नहीं कर रहा। और इस न्यूज से लिटरली थिएटर्स में हलचल मच गई है। लेकिन आप सोचोगे कि री रिलीज इस चीज को कर ही क्यों रहे हैं, वो भी 2026 मार्च 6 को। वेल, ये री रिलीज सिंपल नहीं है, रादर ये स्क्रीन एक्स फॉर्मेट में रिलीज होगी, जो कि 270 डिग्रीज पैनोरामिक व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। यहां से यहां तक देखोगे, समझ रहे हो? पीछे नहीं, 360 नहीं। 360 कैसे देखोगे पीछे? ऐसे घूम के? पागल हो क्या? यूफोटेबल ने अपने हाईलाइट रील में और भी कई प्रोजेक्ट्स टीज किए हैं, जैसे गेंशिन इंपैक्ट एनिमे, विच ऑन द होली नाइट जो कि 2026 में ही रिलीज होगी, और टेल्स ऑफ सीरीज की अपडेट्स जो अप्रैल में आने वाली हैं। यस, यूएस और यूके वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर कोई यूएस से देख रहा है वीडियो तो बताना कैसा लगा 270 में देख के। हम तो बस सामने ही देख पाएंगे, हमारे यहाँ शायद वैसे थिएटर्स हैं नहीं, या है? बताओ कमेंट्स में। नाउ इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सीजनल ट्रांजिशन का है। मतलब कि वन पीस और ब्लैक क्लोवर जैसे जो लॉन्ग रनिंग शोज हैं वो अब वीकली शेड्यूल से हटकर सीजनल या लिमिटेड एपिसोड फॉर्मेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनिमेशन क्वालिटी को बेहतर करना, देन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, और स्टाफ जो हो जाते हैं ना बर्नआउट, उसको भी रोकना। मापा। टोई एनिमेशन ने कंफर्म किया है कि 2026 से वन पीस साल में सिर्फ 26 एपिसोड्स ही रिलीज करेंगे, जो कि शायद पहले 52 होते थे। 52 हफ्ते ही होते हैं ना साल में। हाँ, तो उतने होते थे पहले। और इससे पेसिंग इश्यूज और फिलो कंटेंट को परमानेंटली खत्म किया जा सकेगा। आप व्यूअर्स बताइए कि इस डिसीजन को लेके आपका क्या कहना है? क्या आप इससे खुश हैं? मतलब क्या आपको भी क्वांटिटी चाहिए ओवर क्वालिटी, या फिर आपको बस क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी गई भाड़ में? ठीक है, तो कमेंट्स में बताना कि इस पे तुम्हारा क्या कहना है। Okay. अब एनिमाचार की वीडियो हो और जेजे के पे बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। वेल, जुत्सु काइसेन सीजन 3 अब फैंडम का सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। लिटरली यही अभी पूरी तरह से हाइप में है। माप्पा ने कलिंग गेम आर्क के साथ एनिमेशन और डायरेक्शन में नए बेंचमार्क सेट किए हैं, लेकिन ये रास्ता भी कंट्रोवर्सी से खाली नहीं रहा है। सीजन 3 के एपिसोड 5 ने सोशल मीडिया पे सुनामी ला दी, जिसका मेन रीजन था किंजी हकारी की फ्लैम्बॉयंट इंट्रोडक्शन। अब किंजी क्यों फेमस है? वेल, ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर कूल है, पावरफुल है, उसका डोमेन बहुत खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा उसका डांस है ना, टूका डोंका, उसके लिए। समझ रहे हो बात? और फैंस लिटरली किंजी हकारी के डोमेन का वेट कर रहे हैं जहां वो नाचेगा बंदा। लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि शायद आपको निराश होना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल मांगा के अंदर ही बताया गया है कि हकारी के डोमेन में एडमायरिंग यू करके एक सॉन्ग बजता है, जो कि टूका डोंका के वाइब से बिल्कुल ही अलग है। ये तो गूगल कर लेना, हकारी एडमायरिंग यू सॉन्ग मिल जाएगा, यूट्यूब पे सुन लेना, देख लेना। अब फैंस को भी ये बात पता है, लेकिन उन्हें चाहिए टूका डोंका, तो वो लोग हार नहीं माने। समझ रहे हो बात? वो लोग लिटरली पिटीशन साइन करवाने लग गए और 1 लाख लोग पिटीशन साइन भी कर दिए कि भैया हमें चाहिए वही टूका डोंका सॉन्ग। स्टिल आई फील कि ये जो सॉन्ग है वो डोमेन एक्सपेंशन के वक्त प्ले नहीं होगा, जो ऑफिशियल सॉन्ग है वही प्ले किया जाएगा। लेकिन मापा वालों, कम से कम हकारी का जब एंट्री हो ना फाइट के अंदर, उस समय प्ले कर देना टूका डोंका। एक बार थोड़ा सा राइट्स लेके करी तो ठीक है, मजा आ जाएगा। बस 5 सेकंड के लिए, बस उतना ही मजा चाहिए। He's out of line, but he's right. वैसे सबके बीच न्यूज आती है जेजे के सीजन 3 के एपिसोड 8 की, जो कि 1 वीक बाद आएगी। मतलब आइडियली 19th फेब को ही आ जानी चाहिए, लेकिन अब आएगी 26 फेब को, जो कि कल है। मतलब मैं रिकॉर्ड 25 को ये कर रहा हूँ, वीडियो 26 को आएगी, तो जब आप वीडियो देख रहे हो उसी दिन। और मापा ने क्लैरिफाई किया कि ये कोई प्रोडक्शन इमरजेंसी नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड हाइटस है, ताकि आने वाले मेजर सेगमेंट्स को क्वालिटी बढ़ाया जा सके, उसको और पॉलिश किया जा सके। पता है ना, हीगो रुमा का डेब्यू होने वाला है, सेंडाई कॉलोनी
वाली फाइट ये सब आने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। इस डिले के दौरान एक स्पेशल रिकैप एपिसोड एयर किया गया है, मैंने नहीं देखा, ऐसा मैं सुना हूं कि एयर किया गया है, जिसमें कलिंग गेम के रूल्स और अब तक की मेजर कैजुअलिटीज को कवर किया गया है। देखा है क्या आपने वो एपिसोड? देखा हो तो बताओ। वैसे एपिसोड 8 जो आने वाला है, जो कि शायद वीडियो आने तक आ भी गया होगा, उसका टाइटल है टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी पार्ट 2 और इसमें शायद यूजी और हिगुरामा के बीच का इंटेंस कोर्ट रूम स्टाइल शोडाउन होने वाला है। वैसे ये जो रूल्स वाला एपिसोड था ना, मतलब जो अपना कलिंग गेम चल रहा है उसको बहुत लोग लो रेटिंग्स दे दिए, क्योंकि लोग को रूल्स नहीं समझना, सीधा मार धार देखना है, ठीक है, लड़ाई दिखाओ मेरे को। सो दिस इज वेयर वी आर एट नाउ बॉयज, दिस इज वेयर वी आर। शेम नहीं बट ठीक है, लड़ाई दिखा देते हैं। मूविंग ऑन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्रंचीरोल को काफी बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जेजेके सीजन 3 के पीक सीजन में सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ा दी हैं। ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा हूं मैं? नहीं, ये इशारे नहीं कर रहा हूं, बस बढ़ गई, फिर कर रहा हूं मैं, नहीं, बढ़ गई, कोई दूसरा इशारा। इसके साथ ही राइट स्टफ जो अब क्रंचीरोल का हिस्सा है, उसके पुराने बैक ऑर्डर्स कैंसिल करने की वजह से फिजिकल मीडिया कलेक्टर्स काफी गुस्सा हैं। फैंस का कहना है कि फ्री एरा खत्म करने के बाद अब सर्विस क्वालिटी पर फोकस करने के बजाय प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रॉफिट्स पर ध्यान दे रही हैं, और इससे जो है वो लोग समुद्र में गोता और भी मारेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि जब इतने सारे प्लेटफॉर्म में सबका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसमें भी अब ऐड चला देते हैं, ये तो प्राइम वाले, ठीक है, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी है। मतलब आप पैसे दे रहे हो फिर भी आपको माल नहीं मिल रहा उस हिसाब से, और पैसे फिर वो बढ़ाए भी जा रहे हैं, तो फिर क्या करेगा इंसान? समुद्र में ही कूदेगा ना, दूसरा ऑप्शन क्या है? वैसे जितना मुझे पता है ये प्राइसिंग इंडियन मार्केट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करी है। जितना मैं सुना हूं कि मंथली प्राइसेस शायद थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन एनुअल प्राइसेस में एक्चुअली रिडक्शन हुआ है। तो आप बताना कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ है एनुअल वाला, जब मैंने पहले लिया था, वो अभी खत्म हुआ नहीं है, मेरे को रिन्यू करना होगा 3 मार्च को। तो अभी मैंने चेक नहीं किया कि एनुअल प्राइसिंग क्या चल रहा है, मंथली क्या चल रहा है, क्या था। आप लोग बताना क्या हो गया है, वाकई क्या एनुअल वाला रिड्यूस हुआ है तो लगा लूंगा मैं अभी के अभी। अगली न्यूज है टॉय एनिमेशन की तरफ से, जिन्होंने कंफर्म किया है कि वो अपने प्रोडक्शन पाइपलाइन में एआई टूल्स यूज करेंगे। बू शेम, ऐसा मैं खुद भी एआई यूज करता हूं, नो बू नो शेम। अब भले मैं बू नहीं कर रहा, लेकिन इससे इंटरनेट पे हंगामा जरूर मच गया है। लिटरली लोग कह रहे हैं कि अब एनिमे सोललेस हो जाएगी, ठीक है। फैंस को डर है कि एनिमेटर्स की जॉब तो चली ही जाएगी और आर्ट स्टाइल भी जेनरिक हो जाएगा, क्योंकि अपना जो ये होता है एआई, वो ट्रेन होता है, कुछ नया तो फिर होगा ही नहीं अगर एआई से ही बनाया जाने लगा। जो पहले डेटा पे एआई ट्रेन है वही एआई बनाएगा, राइट? तो हाँ, बैकलैश तो बनता था। हालांकि स्टूडियो ने कहा है कि एआई सिर्फ असिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पर फैंडम का डिस्ट्रस्ट भैया काफी गहरा है, मेरा भी, खास करके तब जब टॉय ने वन पीस के शेड्यूल में बदलाव किए हैं। यही एआई घुसाने के लिए बदलाव हुआ है क्या? लगता कुछ ऐसा ही है, या फिर पता नहीं, मैं बस ओवर थिंक कर रहा हूं हमेशा की तरह। वैसे अगर वन पीस की बात कर ही रहे हैं तो उससे याद है कि कम्युनिटी में फैंस सांजी के पोर्ट्रेल को लेकर गुस्सा हैं। एनिमे ओनली सीन्स में सांजी को ज्वेलरी बॉनी के लिए हार्ट आइज बनाते हुए दिखाया गया है, जबकि मांगा रिवील्स के मुताबिक बॉनी असलियत में सिर्फ 12 साल की है। तो समझ रहे हो ना यहाँ क्या घटना हो रहा है? तो फैंस ने टॉय पर परवर्ट गैग का ओवर प्ले करने का आरोप लगाया है और डायरेक्टर्स को हरास तक किया जा रहा है। इसके अलावा फैन लेटर और कुछ ओपनिंग सीक्वेंसेस में सांजी को जोरो के बिलो दिखाने की वजह से भी कैरेक्टर स्टैंस नाराज हैं। अब इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बता देना। मूविंग ऑन, फाइनल न्यूज सीक्वेंस है ये, जो कि हंटर फैंस के लिए है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते उनके लिए काफी इमोशनल रहे। स्टूडियो M2 ने एक सरप्राइज एनिमे शॉर्ट फिल्म रिलीज की नेन इनटू सर्वाइवर मोबाइल गेम के प्रमोशन के लिए, और हालांकि फैंस को लगा था कि ये न्यू सीजन है, पर एनिमेशन क्वालिटी देखकर सब हैरान हैं। मांगा साइड पर योशिहिरो तोगाशी ने चैप्टर 419 कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट बैच की रिटर्न काफी करीब है। वहीं ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का ट्रेलर जंप फिएस्टा 2026 में दिखाया गया, जिसमें आस्था का डेविल यूनियन फॉर्म और इंप्रूव्ड एनिमेशन क्वालिटी हाईलाइट की गई। स्टूडियो प्योरट अब ब्लैक क्लोवर को सीजनल फॉर्मेट में हैंडल करेगा, जिससे एपिसोडिक फिलर्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब दोस्तों, सबको अच्छी एनिमेशन मिल रही है एक्सेप्ट वन पंच मैन। वन पंच मैन गया, अब उसका कोई रिडेम्पशन नहीं है, अब वापस से पूरा फ्रेंचाइज शुरू करो, ठीक है। मापा को दे दो, कर देगा कुछ। वो अलग बात है, मापा अपने एनिमेटर के साथ भी बहुत कुछ करता है, ठीक है। इधर जाओ खाई, उधर जाओ कुआं, वही वाली बात है। जो भी हो, वी आर एट द फाइनल सेक्शन ऑफ एनिमाचार, जहां हम कुछ रिलीजेस पे बात करेंगे। लाइक जो फैंस के लिए 10 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि मार्च 19, 2026 को स्टील बॉल रन पार्ट 7 नेटफ्लिक्स पे प्रीमियर होगा, जिसका पहला एपिसोड 47 मिनट का होने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की जो ट्रिलॉजी है वो रिलीज होने वाली है स्क्रीन एक्स पे। ये इंडियंस हमारे लिए न्यूज नहीं है, यूएस यूके वालों के लिए है। देन बी स्टार्स का फाइनल सीजन पार्ट 2
2 नेटफ्लिक्स पे एयर होने वाला है मार्च 7, 2026 को। और हाँ, सोलो लेवलिंग सीजन 2 भी आ रहा है। एक मिनट, वो तो आ चुका है ना? नहीं, उसका ब्लू रे वर्जन आ रहा है, डिस्क फिजिकल मीडिया जो होता है वो 17 मार्च 2026 को। इंडिया में आएगा पता नहीं, बट आ रहा है। देन है जोजो स्टील बॉल रन, जो कि आ रहा है मार्च 19, 2026 को ऑन नेटफ्लिक्स। फिर है गेकी जोबान अनसात्सा क्योशित्सु। अगर मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो मुझे माफ करना। ये रिलीज हो रहा है थिएटर के अंदर जापान में 20 मार्च को। इधर आएगा कि नहीं पता। और फाइनल है इसेकाई द चीट स्किल स्पेशल, जो कि लेट मार्च 2026 को आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी ए टीवी स्पेशल। तो बस आज के एनिमेचा एपिसोड में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।